Very good. Very good. Yay! Very good. Very good. Yay! अभी हम लस्सी पिएंगे, लस्सी नहीं पिएंगे, मसाला मिल्क पिएंगे। बाएं हाथ में ग्लास है, मसाला मिल्क वाला गरम है, और ठंडे दाहिने हाथ में ठंडा एक ग्लास है मगर खाली है। तो दूध ठंडा करना है, बाद में पीना है, और पीने के टाइम हंसना है। देखो ये आर्टिफिशियल लाफ्टर है ना, ये अभी वर्ल्ड ओवर में ये ट्रेंड चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया। और ये जो इसका जो रिसर्च हुआ था ना आर्टिफिशियल लाफिंग का, दैट वाज डन इन इंडिया। ओके, तो हम लोगों को तो करना ही है अभी। ये दूध गिरना नहीं चाहिए। ये अभी मक्खन खाएंगे। अभी देखो दूध तो पी लिया है, थोड़ा मक्खन भी खा लेंगे ब्रेड के साथ। ब्रेड है बाजू में, मक्खन बनाएंगे। मटकी है, मटकी के अंदर छाछ है। छाछ को हिलाना है ताक झुम करके। तो पहले बायां पांव से हिलाएंगे, बायां पांव आगे रखिए और आप बोलेंगे ताक झुम मेरे साथ। ताक झुम 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 ताक झुम। अभी दाहिने पांव से करेंगे, अभी बना नहीं है ना, अभी बनेगा। ताक झुम 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 ताक झुम। अरे वाह, मक्खन बन गया है, क्या अच्छा बन गया है। चलो लेते हैं, खाएंगे, खूब खाएंगे। एंड आज योगा हो चुका है, उसके बाद चाय कॉफी भी होगी बाद में। पर वी हैव ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट हु विल बी प्रेजेंटिंग टू यू सॉन्ग्स। मैं थोड़े नाम बता देता हूँ। डॉक्टर बलदेव डोगरा जी, अशोक क्षत्रिया जी, विद्युत जी, किशोर कुरसहानी जी, संध्या, जसवीर सिंह, दर्शन सिंह, नारंग सिंह, प्रदीप जी, विजय महाना, इनकी कविता होगी। That's okay. I will sing a song from 1976 movie. Hello. Okay, that's good. Okay. And movie का नाम था बालिका बधू, and song is बड़े अच्छे लगते हैं. So hopefully you'll enjoy this. A little bit slow song, but so yeah. So I'll sing just without music a little bit first. बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तो अज मेरी पोएम का जो सिरलेख है वो है ख्याली पुलाव। रानी जी, ख्याली पुलाव। जे समुंदरां विच शराब हुंदी, जे समुंदरां विच शराब हुंदी
ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਤਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਭ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੂਤ ਪਤਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹੇ ਬੁਰੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹੇ ਬੁਰੇ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਘਰ ਹਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਘਰ ਹਵਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। साकी पिला दे ओ दो बूंद पानी, साकी पिला दे ओ दो बूंद पानी, जिससे पी लड़ी थी वो झांसी की रानी, जिससे पी भगत सिंह ने थे बम गिराए, जिससे पी भगत सिंह ने थे बम गिराए, चंद्रशेखर ने तहलके मचाए, जिसे पी के गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाल नीलों में चुनवाए, जिसे भी भगत सिंह ने थे बम गिराए, जिसे भी गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाल नीलियों में चुनवाए, चमकोर के टुकड़े टुकड़े करवाए, है शीशगंज दहली पिता की निशानी, साकी पिला दे ओ 2 बूंद पानी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की बात मैं भगत सिंह की कविता के ज़रिए आपके सामने पेश करूँगा। मेरा ख्याल है आप सभी पसंद करेंगे। आज़ादी का एक दीवाना, आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के सारे बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था। गांव के सारे बाकी बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़ियाँ खेलते थे, सब गुड्डे गुड़ियाँ खेलते थे, उसको आज़ादी प्यारी थी। भगत सिंह के दिल में दबी हुई इनकलाब की चिंगारी थी। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲਾਈਵਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ PR ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरा नाम बिमला सैनी है, मैं टुंगाबी में रहती हूँ। मैं
अभी यहाँ काफ़ी दिन बाद आई हूँ। मैं पहले आती थी, मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। मेरी सब फ्रेंड पसंद करती हैं इस प्रोग्राम को। ये मैं पहले वेंटविर्थविल में आती थी, यहाँ मेरी सब फ्रेंड आती हैं। मैं अब काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लगता है। उससे पहले थैंक यू। 15 अगस्त की सबको बधाई हो और आपको सबको नमस्कार, सब भाई बहन। मैं ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का ज्ञान है उसको ब्रह्म कहते थे, ब्राह्मण कहते थे। एक ब्राह्मण कांसी जी तो चल के कुरुक्षेत्र, दास कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, कुरुक्षेत्र राजा भोज के दीवान में आ गया। कहने लगा अपने राजा से कि महाराज जी, मैं कांसी जी से पंडिती अपने ज्ञान कर सीख के आया हूँ और मुझे जो कोई ज्ञान गोष्ठी करेगा मैं उससे शर्त लगा के ज्ञान गोष्ठी करता हूँ। या तो वो जीत गया मेरे ग्रंथ ले लेगा, अगर वो मैं जीत गया तो मैं उसके ग्रंथ ले लूँगा। ठीक है, वो कांसी तो चलता चलता यहाँ तक बहुत भारी ग्रंथों का ढेर, सब पंडितों को, ब्राह्मणों को हराता आ गया। राजा भोज की सभा में पहुँचा। राजा भोज कहने लगा, अभी कैसे आए हो? महाराज मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ और मुझे कोई ज्ञान गोष्ठी करेगा ना, उससे मैं अपने या तो अपने किताबें ग्रंथ उसको दे दूंगा या उसके जीत लूँगा। कोई है आपके पास आपके राज्यसभा में? तो राजा कहने लगा, राजा भोज भी कल आना, मैं आज विचार कर लूँगा अपने पंडितों से, अपने पुरोहितों से, तो कल तेरी बात पूरी हो जाएगी। दूसरा दिन हुआ, राजे ने अपने राजद्वार के पंडित पुरोहित इकट्ठे किए। कहने लगा, भाई एक पंडित आया है कांसी से पढ़ के, वो कहता कि मैं ज्ञान गोष्ठी करता हूँ, जो उसके जवाब देगा उसके ग्रंथ ले लिए जाएंगे, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तुम्हारे ग्रंथ खो लिए जाएंगे। तो वो कहने लगे, सोच के कहने लगे, पंडित जी, महाराजा जी, हमारी पत्री ये कहती है कि हम तो उसको जीत नहीं सकेंगे, हम तो उसको जीत नहीं सकेंगे, लेकिन के विध है, कारण है। वो क्या है कि उसको एक आँख से काना बंदा होवे और नीच जात का बंदा होवे, वो उसको हरा सकता है, हम नहीं हरा सकेंगे उसको। वो कहना भी चलो कल देखेंगे। दूसरा दिन हो गया, पंडित भी आ गया। पंडित कहने लगे, महाराज को बताओ, कोई आपके पास कोई दरबार में है कोई राजा ऐसा, कोई पंडित जो मेरे ज्ञान का जवाब, सवाल का जवाब दे सके? तो राजा कहने लगा कि हमारे पास एक आदमी ऐसा है जो तुम्हारी सारी बातों का जवाब दे सकता है। वो कौन है? कहने लगा, वो पंडित कहने लगे, महाराज एक आँख से काना हो और नीच जात का हो, वो इसको हरा सकता है। मतलब राज दरबारी सब जगह भेज दिए गए भी जहाँ आँख से काना हो और उसको पूछो कौन है, तो किस जाति से संबंध रखता है, उसको मेरे पास बुलाना करो। मिला एक आदमी आँख से काना और नाई जात का। वो कहने लगा भी कहने लगा नाई काने को जाके कहने लगा, एक राजदरबारी, तुमने राजा से को याद किया, तुम जाओगे? कहना, मुझे राजा ने याद किया तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मुझे गरीब को कौन जानता है, अगर राजा ने याद किया तो मैं ज़रूर जाऊंगा। राजा के पास भेजा, भाई राजा साहब, ये पंडित जी तुम्हारे पास ज्ञान गोष्ठी करेंगे, इनका जवाब देगा तू? कहना, कोई जी दे देंगे, ऐसी बात नहीं, कोई जैसे जाट कह देते ना, भाई हम दे देंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे जी। तो अब पंडित ने अपनी ज्ञान गोष्ठी शुरू की। ज्ञान गोष्ठी दो प्रकार की होती है, एक तो इशारों से, एक बोल के वचन से। भाई तुम, पंडित कहने लगा उस नाई को, भाई तू कौन सी गोष्ठी करेगा? वो कहना, जी मैंने नहीं पता, जो आप कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। अब पंडित ने, ब्राह्मण ने सोचा भी अगर मैं बोल के इसके साथ कोई वार्ता की तो समझ जाएगा, कम से कम समझ जाएगा। इसके साथ इशारों वाली बात की जाए, इशारों वाली। बोला बा इशारे वाली, कहना कोई इशारा चलेगा जी, तो करो, आप जवाब करो, सवाल पाओ। अब ब्राह्मण ने एक उंगली उठाई। एक ब्राह्मण का ये विचार था कि भगवान एक है, तो उसके बारे में क्या जानता है?
अब जो नाई था, आंख से काना था, उसके मन में ये विचार आई कि ये मुझे कह रहा है ना, जो तेरी एक आंख है वो निकाल दूंगा मैं, जो तेरी एक आंख है वो भी निकाल दूंगा मैं। उसने कहना जो अगर तुम मेरी एक निकालेगा मैं तेरी दोनों निकालूंगा। उस नाई ने 2 उंगली खड़ी करती, इशारा था। नाई का ये मतलब था अभी जो जिसके पास माया है ना, वो भी दूसरा भगवान माना जाता है। इस जिसके पास माया हो, धन हो, वो उसको भी दुनिया मत्थे टेकती है। तो वो पंडित कहने लगा इसका जवाब ठीक है। फिर उसने दोबारा हाथ दूसरा सवाल पाया, भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 के बारे में तू क्या जानता है? अब नाई कहने लगा मैंने इसे कह दिया ना मैं तेरी दूसरी आंख भी निकालूंगा, ये मुझे अब थप्पड़ दिखाता है। ये मुझे थप्पड़ दिखाता है कि थप्पड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब उसने नाई ने उसकी जगह मुट्ठा दबा लिया। अगर तू मेरा थप्पड़ मार के मुंह तोड़ेगा, तेरा मुक्का मार के दंत तेरे कर दूंगा बाहर में। इसका मतलब पंडित वो अपने विचार में था नाई। अब पंडित ने इसका विचार सोचा, ओहो तू तो कहाँ भूला फिरता है, इसने तो 5 काबू किए हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसने काबू किए हुए हैं। उसी वक्त डंडा ढोल पे डंका बज गया, भी पंडित हार गया। पंडित के सारे ज्ञान पोथियाँ खोल ली गई। और उसी बार पंडित हम गुरबाणी में दर्ज है, पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाय पुतार, नानक दुखिया सब संसार। नानक दुखिया नहीं, नानक के उसका उपदेश है, यहाँ रुक के चलो, नानक दुखिया सब संसार। सो इतने की मानती। Ask you to have tea, which is in Punjabi, okay? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਕਪਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚੀਨੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕਮੀਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਚੀ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਗਈ ਗਵਾਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੀਓਗੇ? ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੁੱਧ,